ऊपर नीचे दाएं बाएं सब हमारे इशारे पे होता है। एक बात आप सब याद रखिए, मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई। ये तो टू मच कर दिया इसने, हमारी इज्जत का बारात निकाल दिया मैडम ने। मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। द डिबेट में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में इन दिनों पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच की जो रिफ्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सहारनपुर से शुरू हुई घटना अब पूर्वी छोर पर गोरखपुर पहुंच गई है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना गृह जनपद है। और उनके शहर में ही कल एक ऐसी अप्रिय घटना हुई जिसको लेकर पूरे देश भर के IPS अफसरों में उबाल है। वजह यह है कि चारू निगम एक नई IPS अफसर हैं, CO गोरखनाथ हैं, वो वहाँ पोस्टेड हैं और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के MLA राधा मोहन अग्रवाल के साथ उनकी एक झड़प हुई। विधायक जी ने बदतमीजी की इंतहा पार की और एक महिला IPS अधिकारी के साथ गलत सलूक किया। पब्लिकली उनको अपमानित करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि सत्ता उनकी है, चलेगी उनकी, वचन उनका ही चलेगा क्योंकि शासन उनका है। जिस तरह का आचरण इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेता और खासतौर पर MP और MLAs कर रहे हैं वो चिंता की बात है, क्योंकि इसी मैंडेट की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। क्योंकि समाजवादी पार्टी के राज में जो कुछ भी हुआ उससे पब्लिक बहुत नाराज थी। अब उसको दोहराने की कोशिश क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं? आखिर सड़क पर उतरकर, रोड जाम करके, पुलिस अधिकारियों के साथ बदसलूकी करके क्या संदेश देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के MLAs और MP और मिनिस्टर्स? ये चिंता की बात है, वो भी तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में ये कहा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी के साथ कोई भी जनप्रतिनिधि गलत व्यवहार ना करे, अपनी मर्यादा में सब रहें। लेकिन मुख्यमंत्री की बात उनके ही MLA इग्नोर कर रहे हैं और कल तो बाकायदा धमकी दी है राधा मोहन अग्रवाल ने कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आखिर अपने ही विधायकों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही योगी आदित्यनाथ की सरकार? और क्या किसी पुलिस अधिकारी के साथ किसी जनप्रतिनिधि को ऐसा करने का सलूक है? तो आइए पहले समझ लेते हैं कि क्या कुछ हुआ गोरखपुर में और उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है। फिर एक बड़ी डिबेट को, एक बड़ी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि जनप्रतिनिधि, प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के बीच सामंजस्य रिश्ता कैसा होना चाहिए और किसको क्या अधिकार हैं और किसको किस दायरे में और किस औकात में रहना चाहिए। मैं पूरे शहर के नागरिकों से आग्रह करता हूं, मैं आजिज हो गया हूं शराब की दुकानों से। इस शहर को शराब खाना बना दिया गया है। गली गली शराब की दुकानें खुलती चली जा रही हैं, मनमानी होती चली जा रही है। कोई किसी से पूछने वाला नहीं है, जिसका मन जहां चाहे शराब की दुकान खोल ले। बर्दाश्त की एक सीमा होती है। 10 दुकानों के खिलाफ मैं आंदोलन में जा चुका, कहां तक जाऊंगा मैं? इसलिए मैंने तय किया है 10 तारीख को महात्मा गांधी जी की मूर्ति के नीचे मैं बैठूंगा। अग्रवाल जी, अगर आप शराब की दुकानों से तंग आ चुके हैं तो सरकार आपकी ही है। केंद्र में भी और राज्य में भी शराब की दुकानों पर चुटकी बजाकर ताला लगवा सकते हैं। तो अपने विधायक को पहचानती ही नहीं। एक CO, उसको लोग बता रहे हैं कि विधायक जी हैं। ये मेरे लिए शर्म का विषय है कि मैं इतनी लो प्रोफाइल राजनीति करता हूं कि मुझे पुलिस के अधिकारी पहचानते नहीं हैं। इससे बड़ा मेरा क्या सबूत हो सकता है? मैं उस CO से कह रहा हूं, तुम्हें मालूम है किससे मेरी बात हो रही है? वो अपने SDM को नहीं पहचानती है। मैंने कहा ये SDM साहब है, मेरी और SDM की बात हो रही है, तुम चुप रहो। वो बीच में बोलती चली जा रही है, लगातार इंटरफियर कर रही है। तब मैंने कहा चुप रहो, तुम इस बर्बादी की जड़ हो। बर्दाश्त की एक सीमा होती है। गोरखपुर का माहौल नहीं बिगड़ेगा। मैं SDM से बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ SDM से बात करूंगा और किसी से बात नहीं करूंगा। क्या गलत था मैं? ये महिलाएं जिनके साथ ये अत्याचार हुआ, इन्हें कौन दिखाएगा? इन्हें देश के सामने कौन ले जाएगा? कौन पूछेगा कि इन महिलाओं के अधिकार क्या हैं? इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? मुझे आप अपराधी बना दीजिए, कोई इतराज नहीं, लेकिन इन बच्चों से, छोटे से बच्चे से पूछिए, इस महिला गर्भवती से पूछिए क्या हुआ है इसके साथ। विधायक जी, आपने जिन ASP चारू निगम को फटकारा और आपकी सार्वजनिक फटकार के बाद वो रोई,
वो भी तो महिला ही हैं। अब एसडीएम साहब और एएसपी में ससुर बहू का नाता तो है नहीं कि एसडीएम के सामने एएसपी घूंघट निकालकर और जुबान दबाकर खड़ी रहे। कानून व्यवस्था संभाल रही हैं, कुछ तो बोलेंगे ही। खैर, मामला ये था कि गोरखपुर में शराब के खिलाफ महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी और पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिलाओं पर लाठियां बरसाई। हम लोग चक्का जाम किए थे, आई लेडीज वाली पूछने लगे क्यों चक्का जाम क्यों। हम लोग बोले दारू के लिए जाम किए हैं, तो लोग बोले क्यों दारू का अपने नहीं, सरकारी दारू है नहीं बंद होगा। तो हम लोग बोले सरकारी दारू है तो किसी के घर में खुलेगा, किसी के गांव खुलेगा। बोल रही है हाँ खुलेगा। तो हम लोग बोले हम लोग नहीं हटेंगे, हम हटेंगे नहीं। जब कोई अधिकारी आएंगे, कोई बड़ा लोग आएंगे तब हम लोग हटेंगे। वो लोग लगी मारने इसी बात पे। इस घटना के बाद एंट्री होती है गोरखपुर से विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल की। मैं बताया ना, बर्दाश्त के बाहर मत जाओ। मैं बात कर रहा हूँ एचएम साहब से, आपको सम्मान रखो। एचएम साहब आए हैं इनकी हालत ना, मैं भी क्षेत्र की क्षेत्राधिकारी हूँ। 8 साल का बच्चा था, उसको उठा कर रवा कर देती है। 8 साल का बच्चा, वो बच्चा भी यही है। गाड़ी में जिसकी लाठी चलाती आती हो आप कार्रवाई कर लो ना। हम बोला तो बोला, जो लाठी चला आप कार्रवाई कर लो। एएसपी चारू निगम ने फेसबुक पर भी अपनी तकलीफ जाहिर की है। आईपीएस एसोसिएशन ने भी अपने अधिकारी के सार्वजनिक अपमान पर नाराजगी जताई है। सही और गलत की टिप्पणी जो है आदमी स्वयं कर ले। मुझे लगता है कि जब मौके पर होते हैं तो लोग कुछ बोल जाते हैं, बाद में उसका लगता है कि ये सही नहीं हुआ। जिसकी जितनी समझ है वो उतना बोलेगा। मेरे को जितना लीगली सही लगा मैंने उतना किया। और विधायक जी की जहाँ तक बात है, मैंने उनसे ना किसी तरह की बदतमीजी की, जो बात की उतनी सबको पता है। इसमें मैं कोई खास टिप्पणी करना उचित नहीं समझती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। अब अभी आपने सुना किस तरह का आचरण और कैसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के एमएलए राधा मोहन अग्रवाल ने किया। घटना के वक्त और घटना के बाद की उनकी बॉडी लैंग्वेज और बात करने का तरीका बताता है कि दरअसल वो भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है। मेरे साथ 6 खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने आईपीएस अधिकारी और उत्तर प्रदेश पुलिस के भर्ती बोर्ड के डीजी सूर्य कुमार शुक्ला विशेष तौर पर मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है इन दिनों पुलिस अधिकारियों के साथ और किस प्रकार का आचरण और व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। मेरे साथ बाबा हरदेव सिंह मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में पीसीएस संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने अधिकारी रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन बाबा हरदेव सिंह ने चलाया है। बहुत नाम है इनका अपने क्षेत्र में। देवेंद्र प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम विधायकों में से एक सुरेश श्रीवास्तव मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन मेरे साथ स्टूडियो में सीधे जुड़ रहे हैं और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे इस खास परिचर्चा में। तो सबसे पहला सवाल मेरा सूर्य कुमार शुक्ला के लिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक हैं भर्ती बोर्ड के। बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्ला जी। थैंक यू। जो कुछ भी गोरखपुर और सहारनपुर में हुआ ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता भले बदल जाती है लेकिन कैरेक्टर नहीं बदलता। भले ही भारतीय जनता पार्टी आ जाए, बहुजन समाज पार्टी आ जाए, समाजवादी पार्टी हो, जिस प्रकार का आचरण एक आईपीएस अधिकारी के साथ किया गया, वो भी एक लेडी के साथ, चिंता की बात है। जी, आपको इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि जब आईपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है तो उस समय उनको कानून का पालन कराने की बात उनके दिमाग में कूट कूट कर भरी जाती है कि कानून का पालन कराइए। और ख़ास तौर से नए अधिकारी जब उसी भावना से उसका पालन कराने के लिए आगे आते हैं तो उसमें कई बार जन भावनाओं के साथ मामला उल्टा पड़ जाता है। जैसे अभी आपने जो दिखाया क्लैश हो जाता है कि पब्लिक की महिलाएं कह रही हैं कि यहाँ शराब नहीं खुले और इसके लिए वो चक्का जाम कर रही हैं। उनकी समस्या हो सकता है बिल्कुल सही हो और ये भी सही है कि सड़क जाम हो जाएगी तो लोग कैसे चलेंगे। तो पुलिस का भी काम अपनी जगह बिल्कुल सही कि भाई रास्ता छोड़ दो, शराब की दुकान पुलिस थोड़ी खुलवाती हो, तो आबकारी विभाग और यूपी सरकार खुलवाती है ना। दिक्कत आप किसी लाइसेंस शुदा दुकान को बंद कराने के लिए कानून हाथ में नहीं ले सकते और किसी का अपमान नहीं कर सकते। बिल्कुल
दिक्कत यह है कि पुलिस की यह जिम्मेदारी होती है कि सड़कों को आवागमन के लिए खोल के रखवाए, परंतु अब ये भी सही है कि कहीं कहीं पर जन आंदोलन इस प्रकार के खड़े हो जाते हैं कि जिसमें लोगों की तकलीफ भी बड़ी वाजिब होती है। अब जरूरत इस बात की है कि जनता की भावनाओं और कानून के पालन दोनों में जो अनुभवी पुलिस अधिकारी और वहां के प्रशासनिक अधिकारी वो आगे आवें और वहां के जनप्रतिनिधि भी उसमें पूरा सहयोग करें कि कहां पर कितनी बात वाजिब है, कितनी जायज है। दोनों का समन्वय करके अगर ये समस्या का हल किया जाए तो ये समस्या का हल निकल आता है। कौन समन्वय करेगा? पहल किसको करनी चाहिए? पहल करनी चाहिए, इसी काम के लिए जिले में जिलाधिकारी होते हैं, जिले के पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होते हैं, उनको तुरंत हस्तक्षेप करके कि इनको भी बुलाओ, उनको भी बुलाओ, जनता के प्रतिनिधियों की भी बातों को शामिल करो। जो आपने दिखाया कि माननीय विधायक जी भी बड़े परेशान हैं, उत्तेजित हैं, कह रहे हैं कि ये जनता की बातों को कौन सुनेगा। स्वाभाविक है कि उनका भी अपना एक रोल है। जनता की भावनाओं को अगर माननीय विधायक जी नहीं प्रस्तुत करेंगे तो कौन करेगा? तो किसी को लेकिन यहां पर टकराव होने की जब नौबत आवे तो दोनों को अपनी सीमा पहचाननी चाहिए कि जनप्रतिनिधि जी को भी पुलिस अधिकारियों का सम्मान रखना चाहिए कि ये जनहित में काम कर रहे हैं, और पुलिस अधिकारियों को भी ये महसूस करना चाहिए कि विधायक जी के घर का काम नहीं है, जनता की भावनाओं के लिए वो आगे आए। ऑल राइट, बाबा हरदेव सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं पीसीएस एसोसिएशन के, बहुत जाने माने अधिकारी हैं और रहे हैं, अब तो रिटायर हो गए, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जो कुछ दिखा पड़ा चिंता का विषय है। हाँ, चिंता का विषय है। देखिए, विधायक का अपना एक रोल है और यहाँ गुस्से का जो इजहार है उस पर नियंत्रण की ज़रूरत थी। एक पुलिस अधिकारी जो कि अभी नई नई सेवा में है और उसके अंदर जज्बा है कुछ करने का, सही ढंग से कार्य करने का, तो उसके जज्बे को भी सम्मान देने की ज़रूरत थी। अगर उसको शुरू में ही हतोत्साहन मिल जाएगा तो ये हमेशा के लिए एक दबने की बात हो जाती है कि जहाँ दबाव पड़ा, ऊपर से पॉलिटिकल दबाव पड़ा, वहाँ आपको रास्ता छोड़ देना पड़ेगा। माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ये ऐलान कर रहे हैं कि पुलिस अधिकारी निर्भय होकर बिना किसी दबाव में कार्रवाई करें। एक बात बताइए, आप तो बहुत लंबे समय तक नौकरी में रहे हैं और बड़े आंदोलन भी चलाए हैं आपने, सत्ता का क्या यही कैरेक्टर होता है कमोबेश सबके साथ? थोड़ा बहुत अंतर होता है? क्या है कि जब सत्ता आ जाती है, जो विपक्ष में होता है और सत्ता, मुझे याद है कि राधा मोहन की आवाज नहीं निकलती थी समाजवादी शासन में, थोड़ा अहम जगता है। और अहम जब सत्ताधारी जो पार्टी होती है उसके विधायक के अहम को बड़ी जल्दी ठेस पहुंचने लगती है। वही ठेस पहुंचने में थोड़ा रुकना चाहिए। अहम इतना ना आगे आने पाए दूसरे का अपमानित कर दें, कि अपमानित करने लगे। तो बहुत बैलेंस की, जो अभी आपने बताया कि जो बैलेंस चाहिए दोनों में, एक ब्यूरोक्रेट है, नौकरशाह, एक पब्लिक अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, और जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि सामने है, क्योंकि जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि सरकार बनाता है और सरकार संचालित करता है। तो दोनों की मर्यादाएं हैं, दोनों के बीच जब सामंजस्य चलेगा, सौहार्दपूर्ण सामंजस्य, एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करते हुए, एक को कानून पालन कराना है, दूसरे को कानून बना के उसके पालन करने का भी दायित्व दिया गया है, दोनों हैं। तो दोनों के बीच मर्यादाओं का एक पतला सा माने वो बनाना जरूरी हो जाएगा। बहुत पतली रेखा होती है इन दोनों के बीच, तो पतली रेखा टूटने न पाए। जहां ये पतली रेखा टूटती है वही ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं। देवेंद्र जी, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? ब्रजेश, हद हो चुकी है। सेंट्रल में मोदी जी 3 साल हो रहे हैं, 4-5 दिन बचे हैं, उनके जुमलेबाजी से, उनके झूठ से देश त्राहि त्राहि हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, जैसे भी जो भी ऐसा सांसद करता तो मोदी जी उसको जो भी अब तक बख्श दिए होते, मोदी जी एक्शन ले चुके होते। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने एक झूठ का एक माहौल बना करके चाल चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज 50 दिन से ज़्यादा सरकार हो गई है,
इन्हीं के लोग, जिस तरीके से हिंदू युवा वाहिनी के लोग जिलों में, प्रशासन वहाँ पे उनको जो है वो नहीं दे रही है, उसके बाद भी वो रैलियाँ निकाल रहे हैं, न जाने कितने लोगों को थ्रेट करने का काम कर रहे हैं। देखने में आया सहारनपुर में सांसद और एक कैबिनेट मंत्री, राजमंत्री और विधायक, वहाँ पे दो सांसद राजमंत्री एसएसपी के घर पे धावा बोल रहे हैं, उनको थ्रेट करने का काम कर रहे हैं। मेरठ में देखा गया एक भाजपा के बड़े नेता, यदि उनका बेटा जो है जो हूटर लगा के चल रहा है, और हाँ यदि उसको जो है वहाँ जिस तरीके से उसका पुलिस अधिकारियों के साथ थप्पड़ मारा, उन्होंने गाली देने का काम किया। पूरे प्रदेश में हाहाकार त्राहिमाम मचाओ। जिस तरीके से गोरखपुर की एक ट्रेनी आईपीएस अधिकारी, वो अपने कानून की अपनी जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसको आईपीसी सीआरपीसी जो हिंदुस्तान के संविधान ने, आज एक आईएएस आईपीएस को, जैसे एक विधायिका को, एक विधायक एमपी को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, उसी तरीके से हमारे आईएएस आईपीएस जो सिविल सर्वेंट हैं उनको भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। वो अपने संविधान की रक्षा करते हुए अपने कर्म का, अपने जो प्रयोग करते काम कर रहे थे। आज माननीय विधायक जी इतना ज्यादा रोसीले हो गए, जब उनको बहुत बड़ा वो है कि शराबबंदी पे तो उनकी सरकार है, क्यों नहीं बंद करते? उन्होंने लो प्रोफाइल होने की बात पे वो लो प्रोफाइल हो करके उनकी प्रॉब्लम कुछ पॉलिटिकल है, अपने को पॉलिटिकल को दिखाना चाहते हैं कि नहीं मेरे अंदर भी जो है गोरखपुर से हूं, मैं भी योगी की भाषा बोल सकता हूं, मैं भी योगी अपनी भाषा बोल सकते हैं। सुरेश श्रीवास्तव जी, प्लीज सुरेश श्रीवास्तव जी, जब आप ये कहते हैं पार्टी विद अ डिफरेंस, तो वो आपके चरित्र में दिखना भी चाहिए। लेकिन इन दिनों जो आपका चरित्र है वो दरअसल जो सत्ता में आने वाली जो सत्ता जनित बीमारियां होती ना, जो संक्रामक रोग होता है, वो आपके लोगों को हो गया है। इसकी 2-3 मिसालें अभी आपने सुनी, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि पार्टी को आगे आकर राधा मोहन दास के एक्ट को कंडेम करना चाहिए। देखिए, मोदी जी ने और योगी जी ने हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में यही कहा है कि मर्यादा का पालन करें और अनुशासन में रहें। मैं कांग्रेस के अपने दोस्त से ये कहना चाहूँगा कि ज़रा वो ज़माना याद कर लें जब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में कितना द्वंद्व हुआ था, एक दूसरे पर तलवार खिंच गई थी। वो कांग्रेस का ज़माना था। शीशे के मकान पर वो लोग कंकड़ मत फेंके जिनके मकान शीशे के बने होते हैं। मैं तो बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, जनसंघ के जमाने से लेकर बीजेपी का। मुझे नहीं, आप क्या राधा मोहन के एक्ट को जायज ठहरा रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने तो ये उसके कांग्रेस पर पत्थर फेंक के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप पर जो आरोप लगे, मुझे लगता है कि आपको उनका जवाब देना चाहिए। पत्थर नहीं फेंक रहा हूँ। आपने चूंकि ये आज परिचर्चा का विषय नहीं था और इस विषय को अनर्गल रूप से यहाँ पर उठाया, इसलिए मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, बीजेपी का नेता होने के नाते मुझे मेरा कर्तव्य था कि मैं जवाब दूं। विजय जी, किसी भी जनप्रतिनिधि को मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं। आपने तो नहीं तोड़ा आज तक। आप मेरी सोच, अग्रवाल जी ने क्यों तोड़ा? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे अभी जब सैनी जी यहाँ एसएसपी थी, मेरे घर पर 500 लोगों ने ईंटें और पत्थर मारे। इसलिए मारे कि शहादतगंज थाने के सामने एक गाय मर गई। वाकया क्या था कि उसको कुत्ते ने काट लिया था, फोबिया से मर गई, और मेरे पास लगातार 3 बजे से ये फोन आता रहा, गौ हत्या हो गई। और मैं वहां नहीं गया, मैं पुलिस अफसरों से बात कर रहा था। मैं अपना कर्तव्य समझता था कि मैं सरकार का अंग हूं, लिहाजा मुझे थाने पर जाकर घेराव में शामिल नहीं होना चाहिए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि 500 लोगों ने, मैं घर पर नहीं था, मैं कार्यक्रम में था, और हमला किया। तो आपका कहने का मतलब है जन दबाव में विधायक की मजबूरी हो जाती है इस तरह से एक्ट करना? मैं तो विधायक हूं। आप तो सब्र कर ले गए, पर अग्रवाल जी सब्र नहीं कर पाए। मैंने सब्र नहीं किया, मैंने अपने अनुभव का उपयोग किया। अगर किसी भी अधिकारी का सामूहिक अपमान होता है तो ये उस अधिकारी का अपमान नहीं है, ये शासन का अपमान में मानता हूं। आई अप्रिशिएट, मैं आपकी बात की सराहना करता हूं। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। आई अप्रिशिएट यू। मेरे साथ अरविंद कुमार जैन, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी मौजूद हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। जो कुछ भी गोरखपुर में हुआ, वो देखकर, वो सुनकर मुझे लगता है कि आपके मन में काफी असंतोष होगा और काफी आप दुखी भी होंगे। जैन साहब। देखिए, ऐसा है, इस प्रॉब्लम की जननी कहाँ है उसको समझना होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हाईवेज पर से शराब की दुकानें हटाई गईं।
स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि दुकानें हाईवे से हट के अंदर जाएंगी। जैसा मैंने पढ़ा, 15 दिन पहले भी दुकान खुली थी, महिलाओं के विरोध की वजह से बंद हो गई। मैंने ये भी अखबारों में पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो लाइसेंसी शराब की दुकानें खोली गई हैं उनमें व्यवधान नहीं आना चाहिए, उनमें तोड़ फोड़, आगजनी, शराब लूट के ले जाना, ये सब नहीं होना चाहिए। जो महिला अधिकारी मौके पे थी, जो उस क्षेत्र की क्षेत्राधिकारी भी हैं, उनका ये दायित्व था कि अगर कोई उसमें व्यवधान डाल रहा है तो उनको पहले समझाएं, उनको चेतावनी दें, और अगर रास्ता भी साथ में जाम कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, तो उनको वहाँ से हटाना भी उनका फ़र्ज़ है। 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट इसमें अट्रैक्ट होता है कि आप एक हाईवे को रोक रहे हैं, एक सड़क को रोक रहे हैं, एक कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसी का वो पालन एएसपी कर रही थी, और ऐसे में उसका पूरा सपोर्ट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने विधायकों को इस संबंध में अवश्य निर्देश देने चाहिए कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो अधिकारी कानून का पालन करा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के डिक्टेट्स का पालन करा रहा है। जिलाधिकारी और एक्साइज डिपार्टमेंट के दबाव में उनका भी कहना रहता है कि साहब हमारी एक्साइज की दुकानों को कुछ नहीं होना चाहिए, अन्यथा रेवेन्यू में बड़ा लॉस होगा। तो जो वो अधिकारी कार्य कर रही है उसका मोराल डाउन नहीं होना चाहिए और इस संबंध में इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि इन दिनों घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, जो कन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सहारनपुर की घटना आपके सामने है, गोरखपुर की घटना भी हो गई, आईपीएस एसोसिएशन सेंट्रल ने इसके निंदा भी की। मुझे लगता है, और आबकारी की दुकानें खोलना पुलिस का काम नहीं है, पुलिस लाइसेंस नहीं देती, यूपी गवर्नमेंट का आबकारी डिपार्टमेंट लाइसेंस देता है। तो आप लाइसेंस मत दीजिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि इस तरह की दुकानों की रक्षा करिए, दूसरी तरफ सड़क भी जाम करते हैं लोग, विधायक जी आके उन लोगों को इलीगली प्रोटेक्ट भी करते हैं। और एक लेडी ऑफिसर के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, क्या ये उचित है? क्या इसकी तो निंदा की जानी चाहिए। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि वो तो ऑफिसर अपनी ड्यूटी का पालन कर रही थी, और ड्यूटी के पालन में उसका फर्ज बनता था कि जो वहाँ पे अनाधिकृत रूप से भीड़ इकट्ठी है, हो सकता है 144 भी गोरखपुर सिटी में लगी हो, 144 का जो वायलेशन हो रहा है, जो सड़क को जाम कर रहे हैं, आवागमन को रोक रहे हैं, उनको हटाना। जैन साहब, ये तो सरकारी कार्य में बाधा बनती है, इस पर राधा मोहन अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो अब ये मुझे पता नहीं उसमें वहां पे क्या कार्रवाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है। जो कुछ भी घटना आप सुन रहे हैं, देखें, अखबार में पढ़े हैं, वो सरकारी कार्य में बाधा में आता है या नहीं आता है? अब सरकारी कार्य देखिए, पॉलिटिशियंस अक्सर मौके पे आ जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियंस का ये पहली बार कोई आए हैं मौके पे, ये हमेशा से रहा है। मैंने भी अपनी 36-37 साल की सर्विस में इसको देखा है। इसको दोनों तरफ से थोड़ा सा संयम रखकर, आपके साथ भी ऐसा कोई सुलूक हुआ था क्या कभी? उसको सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहिए। नहीं, ये तो एक सर्विस में जब भी रहिए, मेरा भी बहुत समय फील्ड में रहा है, तो एक प्रॉब्लम आती है। और अभी लेकिन अगर यही सब चलता रहा जैन साहब, तो मोरल डाउन हो जाएगा ना। एसएचओ को थप्पड़, एसएसपी के घर में तोड़फोड़, उनके घर की महिलाओं से बदसलूकी, फिर एक लेडी आईपीएस के साथ। अब जब ट्रेनिंग के दौरान ही उसको इस तरह का अनुभव हो जाएगा, तो आप मुझे बताइए कि वो काम कैसे करेगी आगे? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं काम करेंगी। मैं तो देख रहा हूँ जहाँ जहाँ इंसिडेंट्स हुए हैं वहाँ पर अरेस्ट भी हुई हैं। ये एक अच्छा कदम है, और मैं तब अप्रिशिएट करूंगा जब राधा मोहन अग्रवाल के खिलाफ अवश्य उसी सर्किल में, उसी थाने में एफआईआर दर्ज हो जाए। मेरे साथ वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ है। वीरेंद्र, जो कुछ भी पुलिस के भीतर इन दिनों चल रहा है, प्रशासन से तो कम मैं देख रहा हूं कि पुलिस और बीजेपी नेताओं में कन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ गई है। चारू निगम के साथ जो कुछ भी हुआ पब्लिकली सबने देखा। ये तो हैरान करने वाली बात है कि जो पार्टी ये बात करती हो और मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हों कि बेहतर व्यवहार करना है सबको, उसके बावजूद मुख्यमंत्री के बात की अवहेलना उनका ही एक विधायक उनके ही गोरखपुर में कर रहा है, और टिल डेट नो एक्शन। देखिए ब्रजेश जी, ये एक दर्द था, ये छलकना था और छलका भी। राधा मोहन दास अग्रवाल कहा जाए तो गुब्बारा एकदम गैस से भरा हुआ है,
वो मंत्री पद के दावेदार थे, उनको सम्मान मिल नहीं रहा है सरकार में, तो वो फटना था और वो फट गया। अब ये समझ लीजिए कि वो एक महिला अधिकारी पर फटा, आज चर्चा और विवाद का विषय बना। जो राधा मोहन दास अग्रवाल पिछले कई विधानसभाओं में बीजेपी का चेहरा है, सरकारों को घेरने का काम करते हैं, अपनी विद्वता के लिए पहचान रखते हैं, वो महिला अफसर के साथ इस तरह से उलझ जाएंगे, कोई सोच नहीं सकता। वीरेंद्र, जितना मैं जानता हूं, मेरे साथ कई बार डिबेट में भी राधा मोहन शामिल रहे हैं। वो एक सौम्य और विनम्र आदमी थे, लेकिन अचानक से मैं उनका एक बदला हुआ रूप देख रहा हूं। इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक कारण है? वो चूंकि इग्नोर किए जा रहे हैं भारतीय जनता की पार्टी की पॉलिटिक्स में, खासतौर पर गोरखपुर में, इस नाते पॉलिटिकल रीजन है, वो फट पड़े हैं। बिल्कुल, देखिए राधा मोहन दास तो एक बच्चों के डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, और वो हर मर्ज का इलाज बेहतर ढंग से करना जानते हैं। लेकिन इस बार राजनीति में वो चूक कर गए, और उसके पीछे कहीं ना कहीं स्थानीय राजनीति है कि उनको सरकार ने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। वो मंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, उनके सारे साथी मंत्री बन गए हैं। अब अरे तो इसमें चारू निगम की क्या गलती है? वो मंत्री नहीं बने तो भाई व्हाट कैन चारू निगम डू? भाई आप किसी का अपमान नहीं कर सकते ना। आप मंत्री नहीं बने, आपके पॉलिटिकल रीजंस होंगे। देखिए ब्रजेश जी, एक स्थिति यह है, चूंकि बीजेपी अभी तक विरोधियों के खिलाफ आंदोलन करती आई थी, उनको कोसती आई थी। अब आज स्थिति है कि उनके ही विधायक पुलिस अफसरों से टकरा रहे हैं। चारू निगम एक जूनियर अफसर हैं, ट्रेनी अफसर हैं, उनसे टकरा गए, काबू नहीं रख पाए अपने गुस्से पर। जो गुस्सा संगठन और सरकार के खिलाफ था वो अफसर पर निकल गया। और एक मैं शेर कहूँगा कि बीजेपी की जो हालत है उसके नेताओं की, कि जिक्र लबे साहिल से कुछ नहीं हासिल, कश्ती की खबर लीजिए तूफान बहुत है। जो लोग ये दावा करते थे कि हम उत्तर प्रदेश में लैंड ऑर्डर सुधार देंगे, गुंडागर्दी खत्म कर देंगे, वो इतने तूफान के थपेड़े उनको पड़ रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे कि करें क्या। उनके सामने इतने तूफान खड़े हो गए हैं। बीजेपी का जो चाल चरित चेहरा है उसको ये चुनौती दे रही है घटनाएं, और उत्तर प्रदेश की जनता भी इस बात को देख रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय के इशारे पर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिनको आरएमडी कहते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज की गई है, रोक दी गई एफआईआर। तो महिला, तो आपको लगता है कि कोई एक्शन राधा मोहन के खिलाफ होगा या नहीं होगा? देखिए, राधा मोहन एक पब्लिक नेता बनकर और उभरे हैं, और सरकार कार्रवाई करने में पीछे हट रही है। शराब का मुद्दा बहुत गंभीर है। बीजेपी तो बड़ी चरित्रवान पार्टी है, शराब को बड़ा गंदा मानती है। शराब के खिलाफ उनके नेता ने आंदोलन किया, महिलाएं उनके साथ हैं। अब ये हाईवे जाम को लेकर उनका जो गुस्सा आईपीएस पर उतरा, वो वहीं पर मामला गड़बड़ा गया। बाकी गुस्सा उनका सरकार के खिलाफ है। वो मुझे भी लग रहा है कि वो गुस्सा किसी और से है और उतार किसी और पे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। द डिबेट में वक्त अभी एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। चारू निगम को इंसाफ मिलेगा या नहीं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बस थोड़ी देर में लौटते हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब हमारे इशारे पे होता है। एक बात आप सब याद रखिए, मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई। ये तो टू मच कर दिया इसने, हमारी इज्जत का बारात निकाल दिया मैडम ने। मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब हमारे इशारे पे होता है। एक बात आप सब याद रखिए, मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई। ये तो टू मच कर दिया इसने, हमारी इज्जत का बारात निकाल दिया मैडम ने। मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। वापसी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। द डिबेट में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस और एमएलए और एमपी सामने सामने हैं, आपस में टकराव बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भले ही लाख दावा करें, इंस्ट्रक्शन दें, अपने लोगों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दें, उसके बावजूद पुलिस अधिकारियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी पार्टी के एमएलए, एमपी और मिनिस्टर्स की बदसलूकी लगातार जारी है। चारू निगम उसका उदाहरण है। आखिर मुख्यमंत्री के अपने गृह जनपद गोरखपुर में
इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद अब तक सीनियर आईपीएस और आईएएस अधिकारी, जिसमें आईजी, डीआईजी, डीएम और कमिश्नर शामिल हैं, अब तक इस मसले पर कोई हल क्यों नहीं निकाला गया? अब तक मिल बैठकर इस बातचीत का समाधान क्यों नहीं निकाला गया? किसका इंतजार हो रहा है? गोरखपुर के कमिश्नर और गोरखपुर के आईजी कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं क्या? और अब तक अगर कानून का पालन कराने की बात करने वाले ये अधिकारी, अब तक इन्होंने राधा मोहन अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? बड़ा सवाल है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों का मनोबल टूटेगा, प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल टूटेगा, ये भी लाजमी है। और ये तब हो रहा है जब आप एक ऐसी सरकार को हरा कर आए, एक ऐसी पार्टी को हरा कर आए जिसके ऊपर कानून व्यवस्था और अफसरों के साथ बदसलूकी के गंभीर आरोप थे। और बीजेपी को मैंडेट इसी बात पर मिला था कि आप उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था लाएंगे। सड़क जाम करना, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़, आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंस दी गई शराब की दुकानों में तोड़फोड़ को रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है। और चारों निगम वही कर रही थी, जिसको लेकर आरएमडी यानी राधा मोहन अग्रवाल को बहुत ही ऐतराज है। अगर ऐतराज है तो आबकारी विभाग को गोरखपुर में शराब बंद कर देनी चाहिए, तो अब तक बंद क्यों नहीं की? इसके लिए चारों निगम कहां से कसूरवार हो गई? और उनके साथ जो बदसलूकी हुई उसमें गोरखपुर के बड़े अफसरों की चुप्पी और लखनऊ में बैठे बड़े अफसरों की खामोशी ये बताती है कि ऑल इज नॉट वेल। इसका जवाब देंगे सूर्य कुमार शुक्ला, उत्तर प्रदेश के बहुत ही सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। हल क्यों नहीं निकाला गया मामले का? यही कहूंगा कि अभी वो एक अंडर ट्रेनिंग नई ऑफिसर है। करेक्ट है। उसका अभी अनुभव सीमित है और समस्या के सारे पहलुओं को जब आप देखेंगे कि वो औरतें कल को जब ये एफआईआर लिखाने पहुंच जाएंगी कि हमको मौका भी नहीं दिया गया, हम गलत काम कर रहे थे तो हमें शांतिपूर्ण ढंग से गिरफ्तार कर लीजिए, हम पर लाठी क्यों चलाई जा रही है एकाएक। दूसरी तरफ विधायक जी कहेंगे कि इन जनभावना की बातों को सुनकर हल करना सारे प्रशासन शासन सबकी जिम्मेदारी है। तीसरी तरफ वो चारू निगम ये कहेगी कि मेरे साथ बदसलूकी हुई, इसलिए इस समस्या का समाधान इसमें नहीं है कि जो संविधान की संस्थाएं हैं वो आपस में टकराएं और जनता उसमें पिसे। जनता जी, मैं तो वही सवाल उठा रहा हूं कि आईजी, कमिश्नर, डीआईजी क्या वहां पर सिर्फ मौज मस्ती के लिए हैं क्या? तो व्हाट दे आर डूइंग? बिल्कुल यही जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों को आगे आकर के लेनी चाहिए कि बजाय एक अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर आगे होकर के अभी जिसको सीमित अनुभव है सारी बारीकियों वो का, तो बेचारी अभी सीख रही है ना, सीख रही है। और सीखने के दौरान ऐसी आप दुर्घटना कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसका मनोबल ऊंचा होगा, वो तो उस मनोबल गिरेगा। तो बृहत्तर जनहित में, प्रशासनिक हित में, शासन के हित में यह है कि जो जिले के जनप्रतिनिधि, जिले का प्रशासन, पुलिस, सब लोग तुरंत बैठकर समाधान निकालने की शराब की दुकान कहां खुल जाए जिससे ये दिक्कत भी ना हो और पब्लिक को भी इस प्रकार से न दबाया जाए कि पब्लिक परेशान डिसाइड हो जाए। करती है कि शराब की दुकान कहां खुलेगी। आपको तो लंबा फील्ड का अनुभव है, ये डिसाइड तो आबकारी विभाग और जिलाधिकारी मिलकर करते वही हैं। मतलब तो जिलाधिकारी के साथ में पुलिस अधीक्षक तो रहते ही हैं सारे कार्यों के क्रियान्वयन के लिए। तो जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और आबकारी और जनप्रतिनिधि सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए ऐसी जगह दुकानें खोल दी जानी चाहिए थी ताकि जब तक अभी दुकान रहनी है, शासन की नीति है कि राजस्व की वसूली के लिए वो भी जरूरी है, तो समन्वय करके काम किया जाना चाहिए। ऑलराइट हरदेव जी, मेरा बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, किस तरह का क्राइम है ये जो कुछ भी राधा मोहन दास अग्रवाल ने किया और किस तरह की कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है? देखिए डिमोरलाइजिंग है माहौल, इसमें कोई दो राय नहीं पुलिस वालों के लिए इस तरह की घटनाएं। इस बिंदु पर मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहला तो विधायक की ओर से विधायक के लिए कहना चाहूँगा कि जनता इकट्ठी हुई, औरतें इकट्ठी हुई, शराब की दुकान बंदी की बात कर रही थीं और अधिकारी लोग पहुँचे, तो एक जो तुरंत सूचना देने की भी बात होती है कि काउंटर पार्ट को अपने उनके एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट होंगे, सिटी मजिस्ट्रेट होंगे जो थोड़ा सीनियर होंगे, उनको इन्फॉर्म कर देने पर वो स्वयं मौके पर आ जाते या एडीएम भी पहुंच जाते हैं। हम लोग भी जब एडीएम थे तो इमीडिएटली सूचना मिलती थी, 2 मिनट में पहुंचते थे और सारा मामला निपटा दिया जाता था। तो ये एक अलग मुद्दा है। तो यहाँ ये है कि विधायक जी पहुँचे और विधायक जी कुछ समझाना चाह रहे थे, एसडीएम को समझाना चाह रहे हो या किसी को, और सीओ ने अपनी बात कहना शुरू कर दिया। इनको आ गया आक्रोश
दोनों तरह इनको अपने आक्रोश को रोकना चाहिए था। वो लेडी ऑफिसर भी अगर कुछ कह रही थी, देखिए जब ट्रेनिंग में आते हैं तो ये नहीं है कि वो उनके ऊपर जैसा आप कहो वैसा करे, वो सीखती है और ईमानदारी से काम करने का गुर सीखती है। बिल्कुल सीख रही थी, सही ढंग से कानून का पालन कराने का गुर सीख रही थी। तो उसके पक्ष में तो भी ये कहना चाहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं। घबराने की जरूरत क्यों नहीं है? कर्तव्य तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना, उसको इंसाफ नहीं मिला साहब। एक नदी है, नदी में कर्तव्य रूपी नाव और सबको विधायक जी की बड़ी चिंता है, अच्छा, चारू निगम की चिंता किसी को नहीं है। एक बड़ा अच्छा शेर है कि ईश्वर का नाम लेके, खुदा का नाम लेकर जिसने कश्ती छोड़ दी होगी, उसे तूफान की शिद्दत की क्या आजुर्दगी होगी। खुदा का नाम लेकर जिसने कश्ती छोड़ दी होगी, कर्तव्य और ईमानदारी की कश्ती ईश्वर के नाम पर छोड़ दी जाती है, कोई बाल बाका नहीं कर पाता। तो वो तो उसका बाल बाका कुछ नहीं होगा, ये उसकी सीख है, एक पहला अनुभव मिला है। लेकिन जहाँ तक मर्यादा की बात है, दोनों को अपनी सीमा में, जहाँ तक ये देखा गया इसमें टीवी पर, लेडी ऑफिसर ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती दिखी। बिल्कुल ठीक बात कही आप। लेकिन वहाँ थोड़ा मर्यादा का उल्लंघन हुआ, आक्रोश आया। आक्रोश दिखाने के लिए भी आता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और आक्रोश में अरे तो आप शोबाजी के लिए किसी का अपमान नहीं कर देंगे? नहीं, वो गलत था और वो गलत ठहराया जाएगा। मैं इसको सरकारी कामकाज में बाधा मानता हूँ। यही बाधा होती है जब आप लॉ एंड ऑर्डर को पीसफुली आप एग्जीक्यूट न होने दें, यही सरकारी कामकाज में बाधा है। तब तो किसी के भी अधिकार है कि पुलिस वाले के साथ जाए और या प्रशासनिक अधिकारी कैसा भी बदसलूकी करे। ये उनको कोई अलग से लाइसेंस मिला है क्या राधा मोहन को? ये सरकारी कार्य में बाधा है, माना जाता है ये बाधा। लेकिन तो जो मामले पर एफआईआर सड़क जाम करने पे उन महिलाओं और उन लोगों पर हुई है, उसी धारा में एफआईआर राधा मोहन पे होनी चाहिए। अब दो ये तो सरकारी काम में बाधा है। दो स्थितियां पैदा होती है। अगर जो संवैधानिक दो संस्थाएं जब आमने सामने हो जाती हैं तो ये सरकारी कार्य में बाधा दोनों अपनी बता सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ऑलराइट देवेंद्र, इसमें किस तरह की कार्रवाई की अपेक्षा है? ब्रजेश जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। निश्चित तौर पे ये सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का है। और ये तो मैं कहता हूं, ये दम भरता हूं कि कानून सबके लिए समान है। तो वो जो कार्रवाई आम पब्लिक के लिए होनी चाहिए, वही कार्रवाई डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी के ऊपर होना चाहिए। तब तो मैं जानूंगा कि कानून का राज है। कल से धरने पे बैठने जा रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। तो बहुत हमें तो लगता है ब्रजेश जी कि इसमें बहुत बड़ी राजनीति देखी जा रही है। और सच तो ये है, मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि जो यहाँ बहुत वरिष्ठ अधिकारी लोग आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कुछ प्रेशर में लोगों को बहुत सारी चाहत होती है, सच नहीं कहते हैं। उस ट्रेनी आईपीएस अधिकारी के साथ बहुत घोर अन्याय किया गया है। उसके जो है उसके मनोबल को कम करने का काम किया गया है। और आज उनके खुद के विभाग के अधिकारी आज उनको डंके को चोट पे और उनको खड़ा होकर उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि उनको मनोबल गिराने का काम करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि ये कार्रवाई निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कि आप जिस तरीके से सुरेश श्रीवास्तव जी, अब राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा है कि वो 10 तारीख से प्रदर्शन करेंगे, धरने पे बैठेंगे गांधी जी की मूर्ति के सामने। ये तो एम्बैरेसमेंट है आपकी सरकार के लिए कि आपका अपने विधायक आपके खिलाफ धरने पर है, वो भी गोरखपुर में। सरकार कभी नहीं अनुमति देगी, न पार्टी अनुमति देगी कि अनुशासन भंग किया जाए। करेक्ट। ये हमको सिखाया नहीं जाता। हमको तो हम जिस स्कूल ऑफ थॉट के हैं वहाँ सिखाया जाता है कि श्वास में निश्वास में निज नेता पर विश्वास हो। हम अपने नेता के नक्शे कदम पर चलते हैं और अनुशासन हमारी मूल अवधारणा है। राधा मोहन अग्रवाल जी क्या करेंगे ये उनका व्यक्तिगत हो सकता है, ये पार्टी का अंग नहीं बन सकता। और अगर ये धरना देने जाते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी निर्णय करेगी। पार्टी निर्णय करेगी। ऑलराइट। मेरे साथ अरविंद कुमार जैन पूर्व डीजीपी मौजूद हैं। जैन साहब, क्या आपको लगता है कि आजकल जिस तरह से राजनीति हो रही है और खासतौर पर जनपदों में, उसका शिकार पुलिस अधिकारी हो रहे हैं? नहीं, देखिए कभी कभी जब भी चेंज ऑफ गवर्नमेंट होता है तो एक उन्माद की स्थिति बनती है और इसी उन्माद पर नियंत्रण रखना ये एक आवश्यक होता है। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है लंबे समय के बाद, कभी कभी कुछ लोग
थोड़ा सा बहक जाते हैं, अपनी सीमा को क्रॉस कर जाते हैं, और उसमें उनको हद में रहकर कार्रवाई करनी चाहिए, हद में रहकर प्रदर्शन करना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि उसको एमिकेबली रिजॉल्व कर दें स्थिति को। ये होता रहा है और मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत शीघ्र निर्णय पाया जाएगा। इसमें इंस्ट्रक्शंस भी इशू हो गए हैं। मुझे हैरानी है जैन साहब कि अब तक इंस्ट्रक्शन दिए आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, डीएम ये क्यों कान में तेल डालकर बैठे हैं और ये क्यों इस तरह मूक दर्शक बने हैं? अगर रिजॉल्व करना था तो इन चारों को आगे आना चाहिए था ना। ये क्या चारों वहाँ तमाशा देखने के लिए हैं बड़े अधिकारी? ये पोस्टेड किस बात के लिए हैं वहाँ पे? नहीं, हो सकता है उसको रिजॉल्व कर रहे हो। सारी बातें टीवी के सामने, चैनल्स के सामने नहीं आ पाती। आई डोंट एक्सपेक्ट कि मोहित गुप्ता जैसे कर रहे हो उसको डिप्लोमेट अफसर कोई इशू रिजॉल्व करेंगे। समझना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मोहित गुप्ता जैसे अकर्मण्य लोग जो डिप्लोमेसी ज्यादा करते हो, पुलिसिंग कम करते हो, उनसे ये उम्मीद करना कि वो कोई इशू रिजॉल्व करेंगे, मैं सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। नहीं, ऐसा नहीं है। मोहित गुप्ता की पुलिसिंग हर कोई जानता है उत्तर प्रदेश में। जैन साहब, आई एम सॉरी, तरीके से वे आउट ढूंढा जाए। देखिए, मैं इसमें समझता हूं, मैं इसको इशू को रिजॉल्व कर लिया जाएगा, और जन प्रदर्शन में जन भावनाओं को देखते हुए यदि विधायक भी मौके पे आए हैं तो उनको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, वो भी एक लेडी ऑफिसर से बात करते समय। और मैं समझता हूं कि इसको अवश्य अब तक रिजॉल्व कर लिया गया होगा, और एक अनप्लेजेंट चैप्टर है जो शीघ्र ही क्लोज होगा। ऑलराइट, द डिबेट में अभी वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे कि इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट को रोका कैसे जाए और पुलिस अधिकारियों के और प्रशासनिक अधिकारियों के गिरे हुए मनोबल को उठाया कैसे जाए। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। एक आईपीएस अधिकारी रो रही है और उसको इंसाफ नहीं मिला। मैं नाम करेक्ट करना चाहूँगा। ब्रेक के पहले मैंने गोरखपुर के आईजी का नाम मोहित गुप्ता बताया था, दरअसल उनका नाम मोहित अग्रवाल है, जो खामोशी धारण किए हुए हैं। सबसे सीनियर अधिकारी हैं गोरखपुर जोन में, उसके बावजूद उनके होंठ बंद है, कान बंद है और आँख भी उन्होंने बंद कर रखी है। अब तक इस मामले में उन्होंने कोई हल नहीं निकाला है। तो कितने काबिलियत है उनमें, ये अपने आप हर कोई जानता है। अब मसला इस बात का है कि चारू निगम के मसले पर अब तक राधा मोहन दास अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अफसरों का मोराल डाउन होने से कौन बचाएगा। सूर्य कुमार शुक्ला उत्तर प्रदेश में डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड हैं और यूपी के बहुत ही सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी हैं। आप मुझे बताइए कि ये मनोबल गिराने की घटना नहीं है तो क्या है? हल निकालिए, बताइए इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर इस प्रकार की बात जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वहाँ वास्तविकता क्या हुई है, किसने क्या कहा है, क्या इश्यू है, यहाँ से बैठकर उस पर एकाएक जजमेंट दे देना मैं समझता हूं मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे मामले की जांच सूर्य कुमार शुक्ला को दे दी जाए और वो इस मामले की जांच करें, सरकार को रिपोर्ट सौंपे और जो दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, जो मतलब निष्पक्ष जांच करके 24 घंटे के अंदर जो वाजिब कार्रवाई है वो होनी चाहिए। लेकिन आगे के लिए यही कहूंगा कि सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सभी शासन और प्रशासन और जनप्रतिनिधि सब आपस में जब समन्वय की थोड़ी कमी रह जाती है तब ऐसी बातें होती हैं। नहीं तो डीआईजी पोस्ट किए जाते हैं, इसीलिए कमिश्नर बनाया जाता है, इसीलिए आईजी बनाए जाते हैं। बिल्कुल, किस काम के हैं वो? और एक उससे भी अगर आप मुख्यमंत्री के जोन में रहकर भी कुछ काम नहीं करते हैं, कमिश्नरी में रह के काम नहीं करते हैं, तो आपकी फिर उपयोगिता क्या है? और मुझे लगता है इन सबको एक साथ सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। और ये वही बात कर रहा हूं, जल्दबाजी में निष्कर्ष देने के बजाय हमें 24 घंटे का समय। हरदेव जी, क्या करना चाहिए इस मामले में, होना क्या चाहिए? देखिए मैंने एक विकल्प गवर्नमेंट को दिया कि इनसे जांच करा ली जाए, प्रेजेंट अधिकारी हैं,
और अगर सरकार मौजूदा आईपीएस अफसर जांच नहीं कराना चाहती तो हमारे जैन साहब हैं, इनसे जांच करा लो। नहीं, जांच तो एक अलग मुद्दा है। मैं एक दूसरी पॉइंट की तरफ इंगित करना चाहूँगा। वस्तुतः जो जहाँ लॉ एंड ऑर्डर, मैं तो इसे कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, और जिला प्रशासन के केंद्र में आज भी जिला मजिस्ट्रेट है और उसके अंग प्रत्यंग हैं। होता क्या है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं पैदा होती है तो दोनों को, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी को साथ साथ मौके पर जाना चाहिए, और हमेशा से रहता है जहाँ साथ साथ जाते हैं वहाँ इस तरह की स्थितियाँ नहीं पैदा होती हैं। प्रशासनिक अधिकारी अनुभवी और उसको अन्य चीज़ों की भी जानकारी रहती है, उसे एक्साइज डिपार्टमेंट की भी जानकारी है, वो उनके अधिकारियों को भी बुला लेता है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इस मामले में पर्टिकुलर क्या किया जाना चाहिए। इस मामले में वर्तमान में जो है तो वो जांच, जैसा आपने भी कहा, जांच हो जाए और जांच होने पर जो निकले, लेकिन भविष्य के लिए दोनों के लिए जिला स्तर पर कुछ कमेटी बने, कैसे मामलों को कैसे निपटाया जाए, हाँ, ताकि फिर कोई आरएमडी किसी अफसर के साथ बदतमीजी न कर सके। यस, आपकी डिमांड बताइए कांग्रेस की, इसमें क्या किया जाए? सर, निश्चित तौर पे ये काम जो माननीय विधायक जी ने किया है, ये विपक्ष का कोई नेता करता तो एक बार कहा, एक सत्ता पक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। एक फलदार वृक्ष को हमेशा झुक जाना पड़ता है। इस मांग से सहमत है कि सूर्य कुमार शुक्ला को इसकी जांच दी जाए? निश्चित तौर पे सूर्य कुमार शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ, बहुत जिम्मेदार और बहुत ईमानदार और बहुत साहसी अधिकारी हैं। यदि ऐसे व्यक्ति को निष्पक्षता के साथ देनी चाहिए, मैं इसका स्वागत करूंगा। और निश्चित तौर पे राधा मोहन अग्रवाल के खिलाफ FIR होनी चाहिए। जांच तो कर लेने दो, अभी तो आपने कहा जांच कर ले, फिर कह रहे। देखिए, जो घटना हुई है FIR बनती है, भी निंदा किया जाए, FIR बनती है, FIR के बाद जांच होनी चाहिए। ऑल राइट, श्रीवास्तव जी, आप मुझे बताइए ऐसे मामलों में क्या किया जाना चाहिए ताकि आगे चलकर कोई और बीजेपी का विधायक या MP आपकी सरकार को शर्मिंदा ना करे। बिरसा जी, वास्तव में गलती इसमें प्रशासन की भी है और पुलिस अधिकारियों की भी है। मैं उत्तर प्रदेश का पूरा तो नहीं मैंने दौरा किया है, लेकिन मैं लखनऊ की बात कर सकता हूँ। जब मैं 96 में विधायक बना था, तब से लखनऊ के अंदर SSP महीने में एक बार वो सारे जनप्रतिनिधि की मीटिंग करते थे और समस्याओं का समाधान होता था उसमें। बिल्कुल, आई टू आई कांटेक्ट होता है ना, एक दूसरे का लिहाज होता है। नहीं, लिहाज नहीं होता। अभी तो साहब SSP साहब मिलेंगे नहीं, लिहाज नहीं होता। जैसे IG DIG पोस्ट किए जा रहे हैं, ये घरों से नहीं निकलते। उसमें विपक्ष के भी तो लोग आते थे, सब पक्ष के लोग नहीं आते थे। मैं उसमें जाता था, कांग्रेस के लोग आते थे, SP के लोग आते थे। वो एक बहुत अच्छा तरीका था सॉल्यूशन निकालने का। लेकिन जब से ये सरकारें बदली, तब से लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या आ गया कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और ये कार्यकर्ताओं के बारे में भी कह रहा हूँ, कार्यकर्ता ही उकसाते हैं आप लोगों को। मैं निष्पक्ष बता रहा हूँ आपको। वो कहते हैं साहब सपा के जमाने में तो विधायक जी का ये जलवा था, कार्यकर्ता अभी तो साहब जलवा कम है। जब सरकारें बदलती हैं तो कार्यकर्ता ये सोचने लगता है कि कार्यकर्ता की चमक और शासन की हनक ये बरकरार होनी चाहिए। ये इस सरकार में नहीं है। मैं अगर उदाहरण दूंगा आपको, तो कि मैं बहुत सीनियर मेंबर हूं। आपको 3.25 करोड़ वोट मिले यूपी में, सबसे ज्यादा 41% का वोट शेयर है। जनता ने बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको वोट किया है। आपको उस काम के लिए नहीं जो सपा और बसपा करती थी। वो ठीक है, मैं वो करता नहीं, मैं तो नहीं करता। मैं थोड़ी ना आप पे कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं पार्टी के लोगों को संयम और धैर्य रखिए। मैंने जनता बहुत होशियार है, सबसे पहले सबका सब रिकॉर्ड करती है। सबसे पहले मैंने कहा कि जब सत्ता आती है तो सत्तारूढ़ पार्टी के जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी उनकी बढ़ जाती है, सहनशीलता उनके अंदर होनी चाहिए। और अफसरों को भी, अभी आपने खुद कहा, शुक्ला जी ने खुद कहा, आखिर ये वहां पर जो IPS और अफसर बड़े बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे थे वहां पर? इनकी जिम्मेदारी नहीं थी। मैं लखनऊ की बात करता हूं, जरा सी घटना होती ये बस मुख्यमंत्री जब जाएं तो उनके आगे पीछे जाके फोटो खिंचा लें और उनको दिखा लें कि वो प्रेजेंट है और इनकी कुर्सी बनी रहे। ये अपने इसके अलावा क्या करते हैं ये सीनियर अफसर? अभी पिछले डिबेट में आपने मुझे बुलाया था कि तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा है। मैंने साफ साफ कहा था कि इनकी मानसिकता अभी नहीं बदली है। ये मैं वही कहना चाहता हूं, इनकी मानसिकता ठीक होनी चाहिए। या तो ये शासन को बदनाम करना चाहते हैं। हुकूमत का ही IG पोस्ट रखेंगे तो क्या होगा? जैन साहब, इस तरह की घटनाएं रिपीट ना हो, ऐसे मामले फिर से सामने ना आए, अफसरों का मनोबल ना टूटे, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आपके सुझाव क्या हैं?
देखिए, सुझाव तो कई अभी डिस्कशन में ही आ गए। जैसे कहा गया कि एसपी एक मंथली मीटिंग करते थे माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ। ऐसे प्रकरणों में जहां पर कि पब्लिक में आक्रोश होता है, महिलाओं में आक्रोश होता है, क्योंकि उनके पति पता चला शराब पी के आ रहे हैं घर में, मारपीट कर रहे हैं, पैसा छीन रहे हैं, तो जो नए मोहल्लों में शॉप्स खुल रही हैं इनका चयन बहुत सोच समझ के जिलाधिकारी और आबकारी विभाग को करना चाहिए। पर एक बार अगर हो जाए तो फिर फर्म स्टैंड लिया जाना चाहिए कि हाँ, इसमें हम यहीं पे शॉप रहेगी, इसको हम कहीं शिफ्ट नहीं करेंगे। पास में कोई धार्मिक स्थल ना हो, ये सब लेट डाउन है गाइडलाइंस। पास में कोई स्कूल कॉलेज ना हो, ये सब उसमें लिखा हुआ है। आईजी डीआईजी कमिश्नर का क्या रोल होना चाहिए? मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, मैं जल्दी से जानना चाहता हूँ आपसे। फिर उसके प्रोटेक्शन नहीं, ये देखिए, ये कोई डीआईजी कमिश्नर के ये ऐसा मौका नहीं था कि वहाँ एकदम से डीआईजी कमिश्नर पहुँच जाएं। एक इंसिडेंट है, लोकलाइज्ड इंसिडेंट है, बाद में उनका रोल शुरू होता है और उन्होंने अवश्य रोल प्ले किया होगा इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। मुझे पूरी आशा रखता हूँ कि डीएम एसएसपी इन सब ने उसको डील किया होगा और स्टेट गवर्नमेंट भी इस टाइप के इंसिडेंट्स रिपीट ना हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ अधिकारीगण, वरिष्ठतम अवश्य निर्देश निर्गत करेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि सरकार में कोई इस प्रकार के अनप्लेजेंट सिचुएशंस क्रिएट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद कुमार जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और सूर्य कुमार शुक्ला जी आपका, देवेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा हरदेव सिंह जी आपका और सुरेश श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चारों निगम को इंसाफ की दरकार है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। जनता को इंतजार है, हमें भी इंतजार है। धन्यवाद, शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब हमारे इशारे पे होता है। एक बात आप सब याद रखिए, मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई। ये तो टू मच कर दिया इसने, हमारी इज्जत का बारात निकाल दिया मैडम ने। मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है।